नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं सियासत नगरी। मध्य प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। प्रदेश में राजनीतिक तापमान उस वक्त और बढ़ गया जब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार और प्रशासन दोनों पर सीधे तौर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पटवारी ने अपनी पोस्ट में यह लिखा है कि चुनाव आयोग के बाद अब प्रशासन भी सत्ता के इशारों पर काम करता दिखाई दे रहा है, जो लोकतांत्रिक ढांचे के लिए बेहद ही चिंताजनक संकेत है। जीतू पटवारी का आरोप है कि दतिया कलेक्टर ने एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर बीजेपी से जुड़े कई पदाधिकारियों को बीएलओ का सहयोगी नियुक्त कर दिया है। इसके अनुसार यह फैसला प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सत्ता के दबाव में लिया गया फैसला है, जिससे चुनावी सिस्टम की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। पटवारी का कहना है कि सरकारी तंत्र का खुला झुकाव लोकतंत्र की आत्मा को कमजोर करने वाला कदम है और इससे जनता के भरोसे पर गहरा असर पड़ता है। कांग्रेस इस पूरे मामले को एक बड़ी राजनीतिक साजिश के रूप में देख रही है। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी सरकार एसआईआर प्रक्रिया को संवैधानिक व्यवस्था बताकर असल में उसे पार्टी के हितों में अनुरूप ढालने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेताओं का यह कहना है कि संवैधानिक प्रक्रिया का राजनीतिक इस्तेमाल किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरा है। उनका आरोप है कि एसआईआर को भगवा रंग देने की कोशिश की जा रही है ताकि चुनावी तैयारियों और मतदाता सत्यापन जैसी गतिविधियों में बीजेपी को मैदान पहले से साफ मिले। जीतू पटवारी ने कहा कि एसआईआर को लेकर जिस तरीके से आदेश प्रशासन से जारी किए गए हैं, वे इस बात की मिसाल है कि सरकार चुनावी प्रक्रिया को भी अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ एक सुनियोजित कदम है। उन्होंने यह चेतावनी दी है कि चुनावी तंत्र को राजनीतिक प्रभाव में लाने की कोशिश देश की चुनावी परंपरा को कमजोर करती है और यह मतदाताओं के अधिकारों पर सीधा हमला है। कांग्रेस ने यह भी साफ किया है कि वह इस प्रक्रिया को किसी भी कीमत पर एक तरफा होने नहीं देगी। पार्टी का मानना है कि हर मतदाता का अधिकार सर्वोपरि है और किसी भी तरह की मनमानी का कड़ा विरोध किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने यह कहा कि वह पूरी तरीके से सतर्क है और यदि प्रशासन या सरकार ने संवैधानिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप की कोशिश की तो पार्टी जन आंदोलन से लेकर कानूनी लड़ाई तक सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेगी। दूसरी ओर बीजेपी और सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर फिलहाल कोई सीधा बयान नहीं आया है, लेकिन सरकारी अधिकारियों का यह कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया नियमित चुनावी तैयारी का हिस्सा है और इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। संदेह पैदा करता है। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल धीरे धीरे पॉलिटिकल मोड में आ रहा है और ऐसे में यह विवाद आने वाले दिनों में बड़ा मुद्दा बन सकता है। राजनीतिक दलों के तीखे आरोप और प्रशासन की भूमिका पर उठते सवाल संकेत देते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया सिर्फ तकनीकी हमला नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है।